Have you ever gone on unplanned trips? Never? No worries. Let's go together. Hi cuties, most welcome to my vlog Unplanned यात्रा वीकेंड वाली देहरादून। तो आज शाम को इदी का कॉल आता है कि हम देहरादून जा रहे हैं और बस क्या था, मैं और अंकित तैयार हुए और निकल पड़े। हेलो पहले बताओ मैं कौन हूँ? दादी। कौन सी? टीटा दादी। आपको हमारी याद आती है? अब तो सारी दादी है। नहीं होती तो आप बोलते क्यों नहीं हो? मम्मी पापा से बोला करो चाचू के घर चलो, चाची के घर चलो, ठीक है? ठीक है चलाओ। चलाएगा आपकी बारी है, आपकी बारी है। गाने चलाओ, पहले गाने प्ले करो, म्यूजिक प्ले करो। कॉपीराइट आ भाई जाएगा। देखो, ना चाहते हुए भी मेरे व्लॉग में चाय की चर्चा तो हो ही जाती है। अब रास्ते में चाय की टपरी मिल जाए तो स्टॉप तो बनता है बॉस। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हेलो दोबारा करो। अब मेरी सारी ट्रिप उत्तराखंड या देहरादून के ही होते हैं तो हरिद्वार का आना तो तय है और शिवजी जी का ब्लेसिंग लेके हम इस ट्रिप को भी एंजॉय करते हैं। तो देखते ही देखते अब हमारा देहरादून आ गया है। जितनी बार भी देहरादून आओ उतनी बार देहरादून अलग लगता है। और आज की हमारी देहरादून आने की टाइमिंग और इस ट्रेन के आने की टाइमिंग दोनों लगभग सेम ही है। आई वाज सो स्कैर्ड कि अंकित इतना आगे जाके ये ट्रेन का शॉट क्यों ले रहे हैं और मुझे लगा कि ये इतनी स्पीड में आएगी कि अंकी और मेरा फोन दोनों खतरे में आ जाएंगे। बट टर्न्स आउट उल्टा ही हुआ। ये ट्रेन इतनी स्लो चल रही थी कि मतलब एक पत्ता तक नहीं हिला, क्योंकि आई गेस आगे जाकर इसका स्टेशन ही था। बट एनीवे यहाँ पे अंकित तो खुश हो गए थे इस शॉट को लेकर, इतनी स्लो ट्रेन की, और मैं भी, क्योंकि अंकी खुश हो गए थे। लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कल शाम तक तो मैं दिल्ली में थी और दीदी के कॉल आने के बाद आज सुबह में मॉर्निंग में देहरादून में हूँ। आज की कमाल की बात है कि नो मैप नो प्लान, बस दिल की सुननी है। अंकी ने आज कोई मैप यूज नहीं करा और हमें बिना मैप यूज कराए अपना आइडिया लगाते लगाते पहुंचा दिया है दीदी के घर की ओर। और अब बस दीदी का घर आने ही वाला है। इसका मतलब अब जब भी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दी को सरप्राइज दे सकते हैं। अदरवाइज हम लोकेशन की वजह से दी को कभी सरप्राइज दे ही नहीं पाते थे। और ये है सोनू दी का घर। आराम से दी यहाँ के इतने मस्त मस्त फोटो डालती है। शकल दिखा, सही से दिखा, पूरी दिखाओ। कहाँ जा रहे कविशम? अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ? घर नहीं जाना अभी हम जा रहे हैं घूमी घूमी। पहुंचने के बाद ही हमने चाय पी और चाय पीने के बाद तो ऐसी नींद आई सबको कि पूछो मत, क्योंकि रात भर के जगे हुए थे। उसके बाद हम उठे और नहाए धोए तैयार हुए और फिर से निकल पड़े हैं अपनी एक जर्नी की तरफ। जैसे कि मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि ये एक अनप्लान ट्रिप है, तो मुझे भी नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। प्लीज आगे से बोलो। चल बाय कर दो सोनू बुआ को। बाय बाय। कभी कभी बेस्ट मोमेंट वो होते हैं जो प्लान में ही नहीं होते हैं। बस एक्सप्लोर करते जाओ और नई यादें बनती जाती हैं। हमारा भी आज का कोई प्लान ऐसे फिक्स नहीं था। नो बुकिंग नो होटल्स, तो जहाँ जो अच्छा लग रहा था वहीं रुक के बस थोड़ा सा नेचर का मजा ले जा रहे थे। हमारा तो कोई खास प्लान नहीं था, बट नेचर का बहुत ही प्यारा प्लान था। इतना सुंदर मौसम हो रखा था कि आगे और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि और आगे कितने अच्छे अच्छे व्यूज देखने को मिलते हैं। इतना प्यारा लग रहा था, इतना ग्रीनी। और अभी अभी यहाँ पे बारिश बूंदे बूंदे वाली हो ही रही थी, जैसे कि आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। ऐसे में भैया अपने आप को कोई रील बनाने से कैसे ही रोक सकता है। रुपाई कर रहे नहीं धान बो रहे कैसे लाइन में खड़े हैं यार जिसको। आज का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ द डे ये है कि हमने चूज करा है अपना पिकनिक स्पॉट माल देवता। और यहाँ पे थोड़ी मस्ती करेंगे, थोड़ी फोटो खिंचाएंगे और वीडियो बनाएंगे। और मौसम उसके तो क्या ही कहने। अच्छा, अब आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप में से कोई कभी माल देवता आया है। अगर नहीं आया ना तो अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रिप प्लान करने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको सिर्फ सैटरडे संडे चाहिए। फ्राइडे नाइट को आप निकलोगे, सैटरडे को यहाँ पहुँच जाओगे और यहाँ पिकनिक में मस्ती वस्ती करके अपना संडे तक
घर भी पहुंच जाओगे, रेस्ट करके मंडे को ऑफिस। और इतना अच्छा वीकेंड प्लान के लिए थैंक्स मी लेटर ऑन कमेंट बॉक्स। यहाँ पर तैयारी चल रही है हमारे फोटो सेशन की, लेकिन पानी का बहाव क्योंकि आज बहुत ज्यादा है तो अंकी कोशिश कर रहे हैं उसको स्टॉप करने की। एक्चुअली नॉट स्टॉप करने की, थोड़ा कम करने की, सो दैट दीदी वहाँ जा सके और फोटोज खिंचा सके। वेदर इतना प्यारा और इतना सुंदर था कि आज कोई फिल्टर की जरूरत नहीं थी। वैसे तो दी को वैसे भी नीड नहीं है फिल्टर की, बट स्टिल मुझे जरूरत है और मैं तो यूज करती हूँ क्योंकि गाँव जाकर मेरे को बहुत ज्यादा टैन हो गया था। मैंने तो काफी भर भर के फिल्टर यूज करे, लेकिन फोटो बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी, क्योंकि मौसम भी अच्छा, लोकेशन भी अच्छी और मैं भी अच्छी। बॉयज विल बी बॉयज, मतलब ये गेम तो मेरी सोच के परे है, क्योंकि इतना प्यारा मौसम, इतनी सुंदर जगह, बस एक लड़की को क्या चाहिए, अपने हमसफर के साथ एक प्यारी सी फोटो और काफी सारी रील। बट ये बॉयज इस मोमाया से बिल्कुल अनजान और बिल्कुल परे, हमसे काफी दूर बैठे अपना ये खेल खेल रहे हैं। अब बारी है आप सभी गर्ल्स की, जो मुझे सहानुभूति दे सकती है कि नहीं बहन तुम अकेली नहीं हो इस संसार में, जिसका हम सफर इतना अनरोमांटिक है। हम भी हैं इस दुनिया में और हमारा पति भी यही करता है। प्लीज, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के ही अब मुझे थोड़ी सी सहानुभूति फील हो सकती है। नाउ अब इस प्यारे से मैसेज के बाद अब हम सोच रहे हैं कि कहीं अच्छी सी जगह देखकर स्टे करते हैं जहाँ स्विमिंग पूल एंड ऑल सब हो, क्योंकि अभी में मालदेवता में हमने स्विमिंग नहीं करी क्योंकि पानी का फ्लो ज्यादा था और हमारे साथ बच्चा भी था और कपड़ों का भी प्रॉब्लम था। अब हम जाके स्विमिंग पूल वाले प्लेस को देखकर वहाँ रुकने वाले हैं और वहाँ करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती, क्योंकि ये एक अनप्लान ट्रिप है तो हमें एक एक करके सारे कैफेज को, सारे होटल्स को और सारी जगह को देखना पड़ रहा है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, लेकिन जो बीच में ये सीन आ रहा है ना, क्या ही कहने। और मैं तो दीदी को कितना थैंक्स बोलूं उतना कम है, क्योंकि ये मौसम, ये जगह और ये ट्रिप बहुत अच्छी जा रही है। अभी तक तो बहुत मस्त मजा आ रहा है। और अगर आपको देहरादून की खूबसूरती देखनी है तो मेरी टिप है ये आपके लिए, मानसून में देहरादून जरूर जाइए। मतलब हल्की हल्की जो बारिश पड़ रही है ना, और उसके बाद जो यहाँ का मौसम और इतना ग्रीनरी और इतनी अच्छे व्यूज आ रहे हैं ना, कि आप मुझे थैंक्स करने जरूर आएंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम रुके हैं एक्सप्लोर करने के लिए एक होटल जो हमें काफी अच्छा लग रहा था, काफी ग्रीनरी लग रहा था और सीनरी तो बहुत ही प्यारी थी। तो आप चलते हैं नीचे और पता करते हैं कि क्या क्या चार्जेस हैं और क्या क्या फैसिलिटीज हैं। बाय केके, बाय। क्योंकि लड़कों के तो कोई नखरे नहीं होते, उनको तो एक कैसा भी रूम दे दो, ना बिस्तर साफ ना कुछ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपना पबजी खेलना है और वो तो चिल करने के लिए आए, अपना चिल करना है। लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं होती है, उनको प्रॉपर देखना होता है बाथरूम कैसा है, रूम कैसा है, बेड कैसा है, एवरीथिंग। और यहाँ हम चेक करने आ गए थे दोनों के दोनों कि हमारे रूम्स कैसे हैं और बाथरूम कैसा है। और यहाँ देख के तो मैं डरी गई, ये लिटरली पहाड़ है बाथरूम में, मतलब इस बाथरूम में कोई कैसे बैठेगा। मुझे तो देख के ही डर लग रहा है, मैं तो अकेले इस बाथरूम में कभी भी नहीं रह सकती। नो डाउट बाथरूम छोड़कर होटल वाज परफेक्ट, बट बहुत कॉस्टली था। और भैया ने बोला जब अपना घर इतना पास में है तो इतना पैसा क्यों दे। इतनी महंगी और समझदारी की बात सुनकर हमें इतना अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो गदगद हो गई। और उसके बाद हमने सर्च करा कैफे, क्योंकि अब शाम होने चली थी और हमें काफी भूख भी लग गई थी। और मनपसंद स्पॉट ना मिलने की वजह से हमने सोचा फिलहाल कैफे में रुकते हैं और सोचते हैं कि कहाँ रुकना है। सच बताऊं तो ये कैफे बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त था। और ऐसे कॉन्टिनेंटल कैफे में मैं पहली बार आ रही हूँ। मैं अभी तक तो बहुत खुश थी क्योंकि ये मेन्यू बुक मेरे हाथ नहीं लगी थी। जैसे ही ये मेन्यू बुक मेरे हाथ लगी, मैंने इसको पढ़ना चालू किया। और मैं पढ़ती हूँ मेन्यू बुक उसके रेट के अकॉर्डिंग। मैं तो डिश का नाम देख ही नहीं रही थी कि इन लोगों ने डिश का नाम लिखा क्या है, मैं तो ये देख रही थी कि रेट सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। मुझे इतनी बड़ी मेन्यू बुक में कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ रेट्स मेरे आंखों के आगे टिम 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 चमक रहे थे। तो भैया मुझसे तो ये ना हो पाएगा, मैंने तो बागडोर दीदी के हाथों में दे दी और बोला मुझे सिर्फ डम्पलिंग खाने हैं। तो ये कुछ तो डम्पलिंग थे जो दीदी ने ऑर्डर करे और ये कुछ तो चिकन था जो भैया को खाना था। उसके बाद दी ने कहा उनको खाने हैं नूडल्स। तो ये था कुछ हमारा इस प्रकार यहाँ का ऑर्डर। देखो भैया जहाँ तक बात है कैफे की, कैफे वाज सो ब्यूटीफुल। फोटो खिंचाने के पर्पज से बहुत अच्छा था, डेट्स के पर्पज से बहुत अच्छा था, अपने फ्रेंड के साथ आओ। लेकिन
अगर आते हैं खाने पे तो मुझे पर्सनली खाना पसंद नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कॉन्टिनेंटल मेरा टेस्ट ना हो, क्योंकि फैंसी खाना खाने के बाद भूख तो नहीं मिटी थी, तो भुट्टा खाना तो बनता है। और ये थे स्वीट कॉर्न वाले, इसको छल्ली बोल रही थी दीदी, आई गेस, मुझे नहीं पता इसका नाम छल्ली भी है। और ये इतना मस्त हो रहा था, इसका जो मसाला था ना बिल्कुल डिफरेंट। फिर हम एक बार रुकते हैं अपनी चाय की टपरी में, जहाँ हमें मिलने वाले थे अपने वही पुराने चाइनीज मोमोज, चाउमीन और स्प्रिंग रोल। सच पूछो तो हम सबको ही कुछ नया ट्राई करना था, इसीलिए हम उस कैफे में गए थे। लेकिन भैया ओल्ड इज गोल्ड, और ये आज हमें अच्छे से समझ आ गया है, इसलिए हम एक बार फिर रुक गए हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने, क्योंकि भूख ना थोड़ा थोड़ा खा के और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब इस मैगी पॉइंट का मेन्यू पढ़कर थोड़ी थोड़ी देसी वाली फीलिंग आ रही है, जिससे कि मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी ऊपर नीचे कम हो रही है। तो जी अभी लो नहीं ये गिरेगा। ओए अब भी बोला था इसको चलो सॉरी बोलो, चलो पीछे आपको दिया। अब भी बोला था इस लड़के कोई को। बात नहीं। ये कहाँ से सीखा? ये कहाँ से सीखा? कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं अगर ऐसा करते हैं तो? चाय उठा अब यहाँ के रोल मोमोज और चाय पीने के बाद लगा कि हाँ भाई कुछ खाया है और पेट में कुछ गया है। अगर जो ना कोई मंजिल है, फिर निकल कर आहू। क्या पता कहाँ मैं चली। हम तो भाई उसके बाद वो वाली देखी थी, उसके साथ जब वो ट्रिप पे जाते हैं उसके बाद आपने वो सुना है लौट के बुद्धू घर को आए, इतनी छानबीन करने के बाद आखिर हम फिर से आ गए हैं सोनू दीदी के घर वापस। और यहाँ हमारा प्लान है पत्ते खेलने का और थोड़ा सा एंजॉय करने का। दीदी यहाँ पे समझा रही है थोड़े से रूल। पान का ही कोई पता नहीं, कोई पता ऐसे चलता है इसमें। या तो आपको पानी फेंकना है, सेम वो होना चाहिए पैटर्न, या तो आपको सेम नंबर फेंकना है, ऐसे चलेगा। भैया ऐसे सुन रहे थे, ट्रेनिंग ठीक नहीं है। होती Suppose- पुलिस की ट्रेनिंग। तो भाई उनकी आदत है ऐसे सुनने की। तो सामने वाला ना या तो सत्ती ही फेंक सकता है, उस पर कोई बचने पानी का के लिए। पता नहीं चलेगा। बचने के लिए या तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। बाय बाय।